नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मेरे स्कूल के एक मित्र श्री देवाशीष चटर्जी ने एक कहानी पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे। उनको भी किसी ने भेजी होगी। कहानी बहुत अच्छी लगी और मैं आज उसी कहानी को आपके साथ शेयर करूंगा। कहानी जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है और ईश्वर उनको और शक्ति दे कि वो ऐसी ही कहानियाँ और लिखें। इस कहानी के एंड में थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक स्कूल में 5 दोस्त पढ़ते थे बचपन से। 8वीं 9वीं क्लास तक साथ साथ थे। उसके बाद सब अपने बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के लिए इधर से उधर चले गए। 10वीं के बाद एक बच्चा जो था जिसका नाम मोहन था इस कहानी के अंदर, वो किसी होटल के अंदर वेटर बन गया क्योंकि उसके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी नहीं थे, तो वो वेटर बन गया। जिंदगी चलने लगी। लेकिन ईश्वर को सब पता होता है किससे कब क्या काम कराना है। सृष्टि ईश्वर की है। हमने मेहनत के साथ अपने कर्म को पूरा करना है। गीता में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीत है, लेकिन गीता का यही ज्ञान है कि आप कर्म करें और जितना भी आपका कर्म है वो ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। यही आपका एक अर्पण है, अपना अहंकार का अर्पण है। फिर ईश्वर आपको ऐसा भलीभूत कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कैसे हो गया ही इस कहानी का एक मूल रूप है, जिसमें ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं, दिखते हैं साक्षात। अब कहानी पे मैं वापस आता हूँ। मोहन वेटर का काम कर रहा है। लोग आते हैं जाते हैं, टिप्स देते हैं। वो ऑर्डर प्लेस करता है, प्लेटें साफ करता है, टेबल साफ करता है, पानी पिलाता है। जो एक वेटर का काम होता है वो करता है। 15 साल बीत गए। वो वेटर भी थोड़ा सा सीनियर वेटर हो गया। मालिक के साथ भी उसके कुछ अच्छे संबंध बन गए होंगे। थोड़ा सा वो हेड भी करता होगा। और जाहिर सी बात है, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर कई सारी टेबलें होती हैं, तो कुछ टेबलों पे कुछ वेटरों के अधिकार होते हैं कि ये 8 टेबलें इस वेटर की हैं, 4 इस टेबल की हैं, वगैरह वगैरह। उस टेबल की सारी जिम्मेवारी उन वेटर्स की होती है जिनके नाम पे वो बांध दी जाती हैं। यानी उस पर जो भी कस्टमर आएगा उसको अटेंड करना, उसको सर्व करना और उससे बिल की पेमेंट लेना उस वेटर की जिम्मेवारी होती है। और अगर वो पेमेंट नहीं ले पाएगा तो उसकी सैलरी से कट जाएगा जो भी बिल है। ये एक सिस्टम होता है किसी भी रेस्टोरेंट का। अभी मोहन वेट कर रहा था, वेटर, तो उसने देखा कि 4 कस्टमर्स आए आए और एक टेबल पे आकर बैठ गए। उनको क्या पता कौन सी टेबल कैसी है, जो खाली थी उस पर आकर बैठ गए। तो इसने अपनी ट्रे उठाई, पानी का गिलास लिया और चलने लगा। तो इसकी नज़र पड़ी, तो इसने देखा, अरे ये तो मेरे वही 4 दोस्त हैं जो हम साथ साथ पढ़ते थे, मेरे बचपन के दोस्त। एक बार तो खुशी हुई, लेकिन फिर उनके सूटेड बूटेड थे, सब रईस लग रहे थे, पैसे वाले लग रहे थे। बाहर कार भी खड़ी थी, जैसे उतरते हुए उसने देखा था। इसके मन में एक थोड़ा सा हिचक सी आई कि यार, ये इतने अमीर, मैं इतना गरीब, ये मेरे को पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। और कहीं अगर पहचान के उन्होंने मजाक उड़ाया तो फिर मैं होटल के अंदर मेरी कितनी बेइज्जती होगी, बाद में वेटर लोग मेरे को कितना परेशान करेंगे, कितना छेड़ेंगे। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया। पहले तो मन किया कि मैं भाग जाऊं, फिर सोचा कि नहीं, जिम्मेवारी तो मेरी है, मेरे को जाना पड़ेगा। ये है कर्म। जो कर्म कर रहा है उससे भागना नहीं है, कैसी भी स्थिति हो। ये टेस्ट होता है। अब टेस्ट के हिसाब से ही आपने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। वेटर एज हिज ड्यूटी टेबल पे गया। उसने मीनू रखा, पानी के गिलास रखे। वो सारे के सारे अपने मोबाइल पे ही बिजी रहे। किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ नहीं देखा। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, इसने ऑर्डर लगा दिया, प्लेटें वेलेटें लगा दी, सब खाते वाते रहे और अपने मोबाइल पे या टिश्यू पेपर पे कुछ ना कुछ लिखते विखते से रहे। फिर उसके बाद फिर वो बिल का पेमेंट किया
और सब उठ के चले गए। दोस्त ने सोचा, मोहन ने, वेटर ने, कि अच्छा चलो, अच्छा वो नहीं पहचाना, मेरी बेइज्जती हो जाती। वो गया, उसने प्लेटें व्लेटें उठाई, प्लेटें रख के फिर वो कपड़ा लेके टेबल साफ करने लग गया। टेबल साफ करने लगा तो वहाँ पे वो टिश्यू पेपर रखा हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ सा था। तो उसकी कुछ नज़र पड़ी कुछ शब्दों के ऊपर, जिसको देख के वो पढ़ने लग गया। उस पर लिखा था, तू क्या समझता है हम तेरे को पहचाने नहीं? देखिए शॉकिंग, यहाँ पे ईश्वर के तरफ दर्शन हो रहा है। तू क्या समझता है हम तेरे को पहचाने नहीं? अबे बेवकूफ़, अभी तो 15 साल बाद मिले हैं, अगर अगले जन्म के बाद मिलते तो भी पहचान लेते तेरे को। तू क्या समझता है हम इतने नालायक हैं कि तेरे को पहचानेंगे नहीं? हाँ, तेरे को टिप देने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने बगल में ही एक ज़मीन ली है फैक्ट्री लगाने के लिए, बैंक से लोन वोन सब हो चुका है। आज हम सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आए थे, आर्किटेक्ट से मीटिंग थी, उसके लिए बात करने के लिए आए थे। अब हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा, तो क्या समझता है तेरे को हम छोड़ देंगे? आज तेरा इस होटल में वेटर की नौकरी का आखिरी दिन है। अब हम साथ बैठ कर रोज़ खाना खाएंगे जैसे हम पहले खाते थे। हमने तेरी माँ के हाथ के आलू के पराठे और अचार बहुत खाया है। तेरे घर जाते थे, तू क्या समझता हम सब भूल गए? और एक काम कर, रोना बंद कर और बाहर आ, हम तेरा वेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति थी कि किसी को भी झकझोर दे। इस समय सारे सर्वर नेटवर्क सब बंद। अब आप समर्पण भाव में। उसने बाहर की तरफ देखा, बाहर दोस्त खड़े हुए थे गाड़ी के पास। बाहर गया, जाहिर सी बात है, भरत मिलाप हुआ, सब मिले जुले एक दूसरे से। फिर वो चारों दोस्त इसको लेके होटल के मालिक के पास आए। ये कहानी मैंने यहाँ से ऐड की है, कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई थी कि वो देखा और उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने उस टिश्यू पेपर को अपने जेब में रख लिया। इसके बाद वो मोटिवेशनल वाक्य थे कि दोस्त ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ये मैंने ऐड किया है कि उन्होंने उसको बाहर बुलाया कि बाहर आ जा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ से मैंने ऐड किया है। कहानी अच्छी लगी थी, लेकिन उसको मैं एंड करना चाहता था, क्योंकि दो प्रकार के रूप होते हैं। वो मिलने जाता और फिर वो उसका मजाक उड़ाते, जैसा कि आजकल दुनिया में होता है। वो मैं नहीं चाहता कि दुनिया में ऐसा हो। दुनिया में अच्छा हो, पॉजिटिव एंड हो और बहुत अच्छा हो। उस हिसाब से मैंने कहानी को ऐड किया है। तो वो चारों दोस्त इसको लेके होटल के मालिक के पास आए। मालिक से उन्होंने विनती की, रिक्वेस्ट, दावा नहीं ठोका, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको रिलीज़ कर दीजिए। उसका फाइनल कराया और उसके बाद उसके घर गए, उसकी माली की स्थिति को देखा, उसको अच्छे लोकेलिटी के अंदर एक मकान दिलवाया, उसकी फैमिली को उधर शिफ्ट कराया। कुछ समय के बाद सारा प्रोसेस चला। कुछ समय के बाद आज वही वेटर एक अच्छी लोकेलिटी में नए मकान में अपने परिवार के साथ रहता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल की बस से आते जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और मोहन वेटर अपने चारों दोस्तों के साथ 5 केबिनों में, पांचों के अपने अलग अलग केबिन, जो एडमिन ब्लॉक हैं उसमें है, मैनेजमेंट ब्लॉक में। और वेटर, मैं वेटर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपनी औकात याद रखनी चाहिए व्यक्ति को, वो कैंटीन का काम देखता है। कैंटीन का चार्ज उसके पास है और कैंटीन का ठेका होटल के उसी मालिक के पास है जहाँ पे मोहन वेटर था। ये तो एक काल्पनिक कहानी है, अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन हकीकत क्या है कि कभी भी अपनी क्षमताओं पे शक नहीं करना चाहिए और ईश्वर से कभी भी भरोसा नहीं खोना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।